क्या देश में महंगाई है? कुछ नहीं है भैया, बेरोजगारी कुछ नहीं है भैया, भुखमरी कुछ नहीं है। भुखमरी। किसान जो है एमएसपी कानून को ले अपनी मांगे को लेकर के दिल्ली आना चाहते हैं, आने देना चाहिए? भाई ये बात मैं नहीं बोल सकता। नहीं, अब नहीं, आप नहीं कहेंगे? देखिए ये नहीं कह सकते हैं, कील लगे हुए हैं, 1 किलोमीटर तक सीज किया है कील लगा के, जाल बिछा के, ये नहीं कह सकते, मगर 400 के पार ये कह सकते हैं। कैसे आदमी हैं? क्या लगता है 24 में क्या होगा बदलाव? हमें बदलाव चाहिए। जैसे ये तुलना करो ना, अमेरिका में डंका बसता है, अमेरिका वाला शासन लाएंगे, 5 साल में बदलेंगे। एक आलू के ऊपर लेके जाता हूँ, एक आलू उपजाते हैं, हमसे क्या गवर्नमेंट लेता है 3 रुपए किलो, ठीक है। आप कभी चिप्स खाए होंगे बीर जी, आप लोग सारे खाए कि नहीं खाए? ऐसा हाथ उठाओ, खाए ना चिप्स? आपको 20 रुपए में कितने देता है? 50 ग्राम। 10 रुपए किलो आपसे लेंगे और 20 रुपए किलो बेचेंगे। हमारे भारत की नागरिक को 20 में मिलना चाहिए, 50 में नहीं मिलना चाहिए, 80 में नहीं मिलना चाहिए। कृषि लागत तो आसमान छू दिया। और आपको पता है किसानों की जो है ना कर्ज 60% से ज्यादा हो गया है और हर रोज 30 से ज्यादा किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। ये आंकड़ा मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत सरकार का आंकड़ा ही कहता है। तो आप बताइए कहाँ चंगा है? तो किसान का अधिकार, नौजवानों का अधिकार है दिल्ली आने का। भाई ये लोकतंत्र का मंदिर है यहाँ पे, और लोकतंत्र के मंदिर में ही अपनी आस्था का विश्वास रखेंगे, अपना विश्वास रखेंगे। लेकिन यहाँ देश ने ऐसा भूमिका बना दी है, ये तो किसान है ही नहीं। अरे भैया अगर ये किसान नहीं है तो आप जितने ने जो लगाए हैं ना, बैरिकेडिंग करी है और कीले बिछा दिए और ये कर दिए, उन पंजाब वालों को लाहौर जाने में समय नहीं लगता। 27 किलोमीटर है, यहाँ 400 किलोमीटर नहीं आते। सिख अपनी मांग करे तो वो खालिस्तानी हो गया, मुस्लिम अगर अपनी बात करे, सरकार से कोई सवाल करे तो वो पाकिस्तानी हो गया। बिल्कुल। और सुनिए, नौजवान अगर बात, छात्र जो कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र बात करते अर्बन नक्सल, गाँव में रहने वाला नौजवान बात करता रूरल नक्सल, और बात अगर वहाँ पे अगर आदिवासी अपनी जंगल और जल जंगल अधिकारी की बात करेगा तो उसको कह देता है कि आदिवासी नहीं, ये नक्सली है। अरे भाई कहाँ ले जा रहे हो देश को? किसानों की बात करें तो किसान सम्मान निधि दी जा रही है ना सरकार की। सुनिए, किसान सम्मान निधि पे ही बात करो। आप बताइए, देश का 40% किसान बटाईदार किसान है, मानोगे आप? सरकार आंकड़ा जारी करती है 40% किसान के पास सम्मान धन योजना पहुंचता ही नहीं है। तो आप किस सम्मान धन योजना की बात करते हैं? आप जिसके पास जमीन है उसको तो सम्मान धन योजना दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो किसान है उसको सम्मान धन योजना नहीं कर रहे। इसलिए ये किसान धरना प्रदर्शन के माध्यम से आपको पता है क्या मांग हो रही है? कि जो किसान खेतीदारी कर रहे हैं उन किसानों का अगर हर किसी का मिनिमम जमीन है उसको मिल रहा है। सुनिए, मिनिमम वेजेस अगर किसी मजदूर का फिक्स हो सकता है, किसी भी नौकरशाही में नौकर का फिक्स हो सकता है, तो एक किसान का, किसानी का भी मिनिमम वेजेस फिक्स होना चाहिए। इसलिए बताया जा रहा हूँ। और दूसरी बात, एमएसपी की भी बात कर लेता हूँ। आपने ही तो हर जगह कंधे पे हाथ रख के कहा करते थे, राजनाथ सिंह राकेश टिकैत के हाथ में रखते थे, मोदी जी हर रैली में जाके कहते थे, क्या कहते थे? कि हम स्वामीनाथन आयोग के सिफारिश को लागू करेंगे। क्या लागू कर दिया इन्होंने? नहीं किया। C2+50 की बात क्या करते थे, आज उनको C2 का मतलब ही नहीं पता। आपको पता है कृषि लागत आसमान छू रही है। C2 की बात करो, 50% तो बाद में छोड़ दीजिए। कृषि लागत जो ढोसा 250 से 450 में आता है, DAP 1100 के आ रहे हैं, और खाद्य 2200-2400 के आ रहे हैं। जहाँ 50 किलो का बोरी मिला करता है वहाँ 40 किलो का बोरी मिल रहा है। कृषि लागत तो आसमान छू दिया। और आपको पता है किसानों की जो है ना कर्ज 60% से ज़्यादा हो गया है और हर रोज 30 से ज़्यादा किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। ये आंकड़ा मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत सरकार का आंकड़ा ही कहता है। तो आप बताइए कहाँ चंगा है? लेकिन क्या कहा जा रहा है कि जो किसान, असली किसान है वो खेतों में है, ये राजनीति करना है। सुनिए, आप बताइए, अब आप ये डिसाइड करो असली किसान कौन है, नकली। ऐसे ही जब युवा रोजगार के लिए आता ना सड़क पे तो उनके कहते हैं ये भटके हुए युवा हैं, इनको नौकरी नहीं चाहिए। अरे भैया, ये भटके हुए युवा हैं। एक सिपाही भर्ती के लिए 60 लाख लोग आवेदन करते हैं, तो 60 लाख लोग अगर वो भटके हुए हैं तो सरकार की क्या जिम्मेदारी है? भाई हमने सरकार क्यों चुना है? इसी भागीदारी को निश्चित करने के लिए चुना है ना। अगर ये किसान अगर भटके हुए किसान है तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी ना खेत में डालने की। आज उनका काम था खेत में, आपने सड़क पे डाल दिया। खिलाड़ी का काम होता है खेल के मैदान में, आपने सड़क पे ला दिया। नौजवानों का काम होता है कि नौकरी की तैयारी करें कोचिंग संस्थानों और निजी तौर पे, आपने उनको सड़क पे ला दिया। महिलाओं का काम होता है अपनी भूमिका बनाए, देश के मजबूत करने में अपना भूमिका निभाए, भागीदारी, बराबरी का भागीदारी, आप उनको भी चरित्र पर खेलने का काम करते हो, उनको भी सड़क पे ला दिए। तो आप किसकी भागीदारी की बात? अगर ये सब चीज़ हो रहा तो वो तो अपने ऊपर ही सवाल कर रहे हैं कि उनकी भागीदारी कम हो गई है, सरकार पे ही सवाल कर रहे हैं, सीधी सी बात है। तो ये तो सरकार पे सवाल बनना चाहिए और ये भूमिका तो आप पे होना चाहिए कि आपकी आज़ादी छीन ली गई है। बताइए कि 2024 में महंगाई, बेरोजगार के मुद्दे जो हैं कितने मायने रखते हैं? दूसरी तरफ जो धर्म और मस्जिद मंदिर की बात की जा रही है। सुनिए, आपको एक आंकड़ा देता हूँ। इस देश में मंदिर और मस्जिद की लड़ाई चल रही है ना, तभी इस देश में मंदिर और मस्जिद तो आपको टॉप 10 में मिल जाएंगे, लेकिन कॉलेज
और उद्योग की बात की जाए, फैक्ट्रियों की बात की जाए, तो आप ढूंढने से नहीं मिलेगा टॉप 200 तक में। टॉप 200 की बात कर रहा हूँ महोदय, क्योंकि हमारे देश की जो विडंबना हम जैसे युवाओं को, कोई भी सरकार हो, भावनाओं से खेलने का काम करती है। उन्माद की राजनीति में हम विश्वास करते हैं। जिस दिन हम कलम और किताब पे राजनीति करना स्टार्ट कर दिए, उस दिन जितने नेता हैं वो भागते फिरेंगे जनता के बीच में, समझ गए? तो ये करने की हमें और आपकी ज़रूरत है। क्या लगता है 2024 में बदलाव होगा? क्यों बदलाव होगा भाई? मोदी आएगा। क्यों आएंगे वो? बहुत काम किया मोदी भाई। जैसे 5 काम गिनवा दीजिए। 5 काम गिनवा दूं। अच्छे काम किसान क्रेडिट पैसे आता है। सबसे पहला काम तो कश्मीर में झंडा पड़ गया तिरंगा। एक मिनट बोलो। बड़ा काम कौन क्यों? नहीं हम एरिया का मैं बता रहा हूँ। किसान समाज 2 हो गया, 1 हो गया। हमारे गांव में रोड नहीं था, रोड पूरा हो गया। हमारे 2 हो गया। हमारे गांव में बिजली नहीं था, 70 साल से बिजली आ गया। हमारे गांव में गली गली रोड नहीं था, समझे? एक ही काम हो गया, आगे बताइए। नहीं, हमारे गांव के रोड के हैवी की बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा, पहले हाईवे की बात कर रहे थे, अब गांव की गली गली की रोड की बात। पहले पानी भरा रहता था, समझे? कितना हो गया? 4 हो गया। मंदिर बना दी। हमें तो लोग बोलता है 15 लाख आ गया। मैं बोला मंदिर जब ही बन गया 15 लाख आ गया। चलिए, छठा 370 हो गया, उसके बाद जो है 15 लाख रुपया भी आ गया। अब इनको पहला काम इन्होंने कहा किसान सम्मान योजना। इन्होंने किसान सम्मान योजना की बात करें तो महोदय से पूछना चाहता हूँ, किसान सम्मान योजना किसको मिलता है? जिसके पास ज़मीन है उसको मिलता है, जिसके पास ज़मीन नहीं, जो किसानी करता है उसको नहीं मिलता है। इनको तो पता चले। और ज़मीन किसके पास है? जो सामंत लोग हैं, जिनके पास पैसा है। दूसरा बात इन्होंने कही कि हर जगह बिजली पहुंच गया। मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने कितने पावर प्लांट बनाने का काम किया? एनटीपीसी, एनएचपीसी, वेल, गेल, सेल और से लेके पावर ग्रिड तक में से कोई एक संस्था का नाम बता दे भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया हो। नहीं पता है इनको। ट्रांसमिशन तार लगाने से लेके हर चीज़ पहुंचाने का काम पिछली सरकार ने किया। और अच्छा रुके, अब देश में महंगाई है, कुछ नहीं है भैया। बेरोजगारी कुछ नहीं है भैया। भुखमरी कुछ नहीं है। भुखमरी के मामले में हमारा देश का रैंकिंग कितना नंबर पे है वर्ल्ड में? भैया कुछ नहीं है, मेहनत करने वाले का है कमी इसमें। कुछ नहीं। हाँ, मेहनत करने वाले का कमी है भैया। देखो, मैं तो चाहता हूं मोदी जी को अगला कार्यकाल मिले और जो 1100 का सिलेंडर मिला वो 11,000 में मिले। मैं चाहता हूं जितने 11,000 सिलेंडर कर दिया जाएगा। सिलेंडर का कीमत तो लीजिएगा, 1000 किया जाएगा, वो भी हम लेंगे भैया। कितना कमाते हैं? अरे 100 रुपए, कितना कमाते हैं? 1500-700 रुपया, 800 रुपया कमाता हूँ डेली। क्या बात करते हैं? 21,000 रुपया हुआ महीना का। 15,000 रुपया तो महीने कहीं नहीं जाता मेरा। इनको कलम। हाँ, और दूसरा मैं बोल रहा हूँ भाई साहब से, इनके 1 बच्चे होंगे, 1 ही मानता हूँ, 2 नहीं मानता। पहले तो समझ लीजिए, इन्होंने कहा 700 रुपया पर डे कमाते हैं, यानी 21,000 रुपया महीना। 15,000 रुपया सिलेंडर लेने के लिए तैयार है। 15,000 रुपया सिलेंडर तुम तो ले लेगा 15,000 का। कैसे? हमको जो गिनती कराइयो, तुम्हारा रूम किराया 4,000 तो होगा, पानी बिल भी देगा। अरे सुन, तेरी औरत का लिपस्टिक भी तो होगा, तेरे बच्चे के कपड़े भी तो होंगे, तेरे बच्चे का पढ़ाई भी तो होगा। तू कैसे ले लेगा? बता दियो मेरे को। मेरे को बोलो। मेरा बेटे का 17,000 रुपया तनख्वाह। अब देख अपने बेटे को क्या अभी क्या बोलो? नहीं, एक जगह मैं बोल रहा हूँ। आप जो बोलोगे वो पूरा टोटल मेरे को गिनती करके बताओ। मैं क्या बोला? एक्चुअली मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने बोलो। आप मेरे घर में ये बता रहा हो, ये 20,000 रुपए ले। 4 आदमी कमाने वाला तो 4 फैमिली भी तो होती है। 4 फैमिली होता है ना, 4 के अलग अलग बच्चे भी तो होते हैं। नहीं, अलग अलग होते हैं। सुन लो, एक ही 5 बना दी। ये क्या बोले? जो हम ये 3 है, ये 3 ही है और बाकी को 5 बना दिया। अरे भैया, कहाँ भैया? लठ लेके किस लिए चल रहा है? लठ ले करके हमारा ये खानदानी है, ठीक है, उसको चलेगा। खानदानी है ये लट। क्या लगता है 24 में क्या होगा? बदलाव? हमें बदलाव चाहिए। जैसे ये तुलना करो ना, अमेरिका में डंका बसता है, अमेरिका वाला शासन लाएंगे, 5 साल में बदलेंगे। लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं इस बार, अब की बार 400 के पार। अरे भैया 400 पार तुझे क्या बोला? कभी प्रैक्टिकल में ही हो, तेरे को 1 महीने पार करने दूंगा। 400 के क्या बात कर रहा? 399 मेरा। किसान शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उनको शर्म नहीं आया? उनको क्या कहता है? आतंकवादी। जो आज तक कुर्बानी की इतिहास उठा। आतंकवादी कौन कहा? अरे सारे आवाज हम कल परसों से सुन रहे। आतंकवादी किसान को कहा जा रहा है। देखो, किसान तो किसान है भाई। आप देखो, किसान तो किसान, अच्छे आदमी हो। किसान जो है MSP कानून को ले, अपनी मांगे को लेकर के दिल्ली आना चाहते हैं, आने देना चाहिए?
भाई ये बात मैं नहीं बोल सकता। नहीं अब नहीं, आप नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे। ये बात- बाकी 400 पार कह सकते हैं। देखिए ये नहीं कह सकते हैं कील लगे हुए हैं, 1 किलोमीटर तक सीज किया है कील लगा के जाल बिछा के, ये नहीं कह सकते, मगर 400 के पार ये कह सकते हैं। कैसे आदमी हैं कि वो भारत के नागरिक नहीं हैं। और ठीक है, और एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, मैं आलू उपजाता हूँ, एक आलू के ऊपर लेके जाता हूँ, एक आलू उपजाते हैं, हमसे क्या गवर्नमेंट लेता है 3 रुपये किलो। ठीक है, आप कभी चिप्स खाए होंगे बीर जी, आप लोग सारे खाए कि नहीं खाए? ऐसा हाथ उठाओ, खाए ना चिप्स? आपको 20 रुपए में कितने देता है? 50 ग्राम। किसको फायदा है? बिजनेसमैन को। किसान को क्या मिला? मैं उन्हीं चीज पे मांग रहा हूँ कि मेरा एक न्यूनतम रेट होना चाहिए, एक न्यूनतम रेट होना चाहिए कि 10 रुपए किलो आपसे लेंगे और 20 रुपए किलो बेचेंगे। हमारे भारत की नागरिक को 20 में मिलना चाहिए, 50 में नहीं मिलना चाहिए, 80 में नहीं मिलना चाहिए। सम्मान निधि मिल रही है ना किसान। अरे भैया, किसान सम्मानित तो आप दिए, कब दिए? जब आपकी फटती है तब देते हैं, तब जब आपकी फटनी आई है तभी हम किसान आए हैं। हमारी कनक सूख रहा है, सारे ना बारिश होगा सारा जल जाएगा। ठीक है, यूपी बिहार से बोल रहे हैं ना, किसान नहीं है, हमने लेबर लगा रखा है पानी पटाने के लिए, उसको काटने के लिए। हम किसान बैठे हैं जो प्रॉपर्टी मालिक है जमीन का। मोदी जी सुनना क्यों नहीं चाहते किसान? क्यों नहीं सुनना चाहता? क्योंकि वो 3 साल हमारे साथ में रहा है। जब बड़ौदा कांड करके आया था ना, परना बचाने वाला वो प्रकाश सिंह बादल छुपा के रखा था, वो से हमारे इतिहास को पता है कि इसको छेड़ेंगे तो हम मरेंगे।